हाय गाइस टू वेलकम बैक टू माय चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल नंबर फर्स्ट 201 समीकरण एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल अल्फ़ा के बराबर हैं तो अल्फ़ा मूल होगा। तो द्विघात समीकरण के दो मूल मान लेंगे। एफ अल्फ़ा बराबर एफ बीटा बराबर 0, एफ डैश अल्फ़ा बराबर 0 होता है। अल्फ़ा बराबर एक्स मान लेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा तथा गामा है तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान होगा क्यू। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समेशन ए स्क्वायर बराबर बी माइनस सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। जो हम लोगों ने इंटर में पढ़ा था उसको हम सेम प्रोसेस में करेंगे। ए स्क्वायर बराबर बी माइनस सी होता है और ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 के मूल समान और विपरीत चिन्ह वाले हों तब के का मान क्या होगा। समान और विपरीत चिन्ह में ट्रिक हम लगाएंगे। यदि मूल विपरीत चिन्ह एवं समान हो तो b बराबर 0 रख लेंगे तो k बराबर 0 आ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 बराबर 0 के दो मूलों का योगफल शून्य हो तब समीकरण के सभी मूल होंगे। दो मूलों का योगफल शून्य हो तब समीकरण के सभी मूल होंगे। हमारा गुणनफल 80 दिया है, जिस ऑप्शन से मुझे 80 मिल जाएगा वही हमारा राइट होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 80 दिया है तो 5 चक्कू 20 20 चक्कू 80 हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अल्फ़ा प्लस बीटा 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा यदि अल्फ़ा तथा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर 0 के मूल हों तब मुझे ज्ञात करना है। ये तो हमें ये डायरेक्टली हम कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं। बी से हमेशा ऑप्शन शुरू होता है तो बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 0 सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि x प्लस वाई प्लस जेड वास्तविक तथा अलग अलग हैं तब समीकरण u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 12yz माइनस 4zx माइनस 2xy होगा। बी इज़ द राइट आंसर ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल है तब डी हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 वास्तविक रैखिक गुणनखंड रखता हो तब पी का मान क्या होगा। पी लेस देन इक्वल 1/2 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 से हम मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ई की पावर एक्स बराबर बाई प्लस √1 प्लस बाई स्क्वायर तब बाई बराबर होगा। बी इज़ द राइट आंसर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस x/2। नेक्स्ट द्विघात समीकरण 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की संख्या होगी शून्य। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो तब बी इज़ द राइट आंसर होगा। बी क्यूब प्लस ए सी इंटू ए प्लस सी बराबर 3abc। बी इज़ द राइट आंसर। यदि tan अल्फ़ा और tan बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हों तब साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। हम मान निकाल लेंगे। सॉल्यूशन दिया है तो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का संख्यात्मक अंतर क्या होगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल के अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए निकाल लेंगे, और डी तो मुझे पता ही है बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलता है, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा अंडर रूट 12। एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 में एक्स के गुणनखंड 17 के स्थान पर 13 ले लिया जाता है, जिसमें समीकरण का मूल 2 तथा -15 प्राप्त हो जाता है, तथा समीकरण के वास्तविक मूल क्या होंगे। तो हमें पी 13 दिया है तो क्यू निकालेंगे -2 -15 और समीकरण बना लेंगे इस तरीके से, तो हमारा क्यू बराबर 30 मिल जाएगा। जिस ऑप्शन से प्लस का 30 मिलेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। -10 -3 30 मिल जाएगा क्यू का मान, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यदि x वास्तविक है और k बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तब हम मान निकालना होगा मुझे। तो हमें एक तो वास्तविक मान एक दिए ही है, सब में एक एक रख लेंगे, 1/3 आ जाएगा व्युत्क्रम, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर सी नॉट इक्वल टू 0 के मूल हों, तब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर सी नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, a, b। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 और 2 सारणिक इतने बराबर 0 के 2 मूल हैं, तब तीसरा मूल क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 मान लेंगे, और 7 + 2 + गामा बराबर 0 मान लेंगे, तो मुझे गामा का मान पता चल गया -9, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण x³ - 12x + 13 के बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो, तब k का मान क्या होगा। तो एक मूल 3 दिया, दूसरा उसका वर्ग 9 निकल आएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यदि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा 4 घातीय समीकरण x⁴ - x³ + 2x² + x + 1 बराबर 0 के मूल हैं, तब α² + 1 β² + 1 गामा² + 1 डेल्टा² + 1 का मान होगा 4, डी इज द राइट आंसर। यदि ax + bx + c + 0 a नॉट इक्वल टू 0 कोई भी वास्तविक मूल नहीं रखता है, और यदि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यदि a + b + c < 0 हो, तो c का चिन्ह क्या होगा। डी इज द राइट आंसर। के किस मान पर समीकरण kx² + 1 बराबर kx + 3x - 11x² वास्तविक तथा समान मूल रखता है, सी इज़ द राइट आंसर 5, -7। समीकरण cos p - 1 × x² + 1 cos p × x + sin p बराबर 0 चर x के वास्तविक मूल रखता है, तब निम्न अंतराल में कौन सा मान प्राप्त होगा। डी 0, π/2। पी के मानों के वो सभी समुच्चय जिनके लिए समीकरण 3x² + 2x + p × p - 1 बराबर 0 के मूल विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो 0, 1 बी इज़ द राइट आंसर होगा। यदि x⁴ + 4x³ - 2x² - 12x + 9 बराबर 0 में दो जोड़े समान मूल के हैं, तब मूल क्या होंगे। दो जोड़े समान मूल के हैं तो 1 1 -3 -3, डी इज़ द राइट आंसर हो जाए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही यूथ पब्लिकेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।